अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, औरंगज़ेब आलमगीर बादशाह का नाम तो आप लोगों ने 12 मरतबा सुना होगा। औरंगज़ेब आलमगीर बादशाह एक बहुत बड़ी सल्तनत के बादशाह थे और इसके साथ साथ दीन और दुनियावी मामलात के अंदर बहुत गहरी नज़र रखने वाले थे। औरंगज़ेब आलमगीर बादशाह के पास एक बहरूपिया अक्सर अपना भेष बदल कर आता था, लेकिन उस बहरूपिये की ये बदकिस्मती थी कि जब भी वो आता तो वो पकड़ा जाता और बादशाह सलामत उससे कहते थे कि तू फलां है, फलां का भेष बदल कर आया है। कई मर्तबा उसने ये काम किया, जब भी वो आता वो पकड़ा जाता। बिला आखिर वो इससे आजिज आ गया और इसके बाद लंबे अरसे तक खामोशी तारी रही। बहुत अरसे तक वो बादशाह सलामत को नज़र नहीं आया, बादशाह सलामत के सामने नहीं आया। कई सालों बाद शहर के अंदर, शहर के गिरदो नवा में ये अफवाह गर्म हुई कि एक बहुत बड़ा अल्लाह वाला आया है और उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो दिन रात अल्लाह ताला की इबादत के अंदर मशगूल रहता है, लोगों से बहुत कम मिलता है, लोगों के नजराने कबूल नहीं करता और जिस शख्स से वो मिलता है वो शख्स अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझता है। जिसके वो नजराने कबूल करता है वो लोग अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझते हैं। वो इतना बड़ा अल्लाह वाला है। लेकिन औरंगज़ेब आलमगीर बादशाह जो थे, ये हज़रत मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह के मुत्तबईन में से थे, उनके पैरवी करने वालों में से थे। तो फिर वो कहाँ इतनी जल्दी किसी के मुअतक़िद होने वाले थे। 12 मरतबा अरकीन दरबार ने बादशाह के सामने ये बात रखी, बादशाह सलामत, आप क्यों नहीं उन बुजुर्गों की ज़ियारत करते? आप उनके पास जाएं, उनकी ज़ियारत करें, उनसे शर्फ़ तलम्मुज़ हासिल करें, उनके सामने बैठें, उनसे वाज़ व नसीहतों को सुनें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन बादशाह सलामत ने इस पर कोई नोटिस नहीं लिया, कोई जवाब नहीं दिया। बिला आखिर जब ये मामला हद से ज़्यादा तजावुज़ हो गया तो बादशाह ने कहा, चलो भाई, मैं आप लोगों के साथ चलता हूँ। अगर वो वाकई अल्लाह का नेक बंदा होगा, अल्लाह का मुखलिस बंदा होगा, तो उसकी ज़ियारत से भी हमें फ़ायदा होगा, उसके पास बैठने से भी हमें फ़ायदा होगा, उसकी बाज़ो नसीहतों को सुनकर उन पर अमल कर कर भी हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बादशाह सलामत उनके पास चले जाते हैं और उनसे सलाम अर्ज़ करते हैं। सलाम अर्ज़ करने के बाद उनके सामने बड़े मुअद्दबाना तरीक़े के साथ उनके सामने बैठ जाते हैं और उनसे वाज़ो नसीहतों को सुनते हैं और फिर अपने नजरानों को उनके सामने रखते हैं। लेकिन वो जो अल्लाह वाले थे उन्होंने उन नजरानों को कबूल करने से इनकार कर दिया। बिला आखिर जब बादशाह सलामत वहाँ से वापस आने लगे तो वो दरवेश वहाँ से खड़ा हुआ और बादशाह के सामने आया और सलाम अर्ज़ किया और कहने लगा, बादशाह सलामत, लगता है आपने मुझे नहीं पहचाना। बादशाह सलामत ने कहा, वाकई मैंने आपको नहीं पहचाना, आप कौन हो? वो दरवेश कहने लगा कि मैं फलां हूँ जो आपके पास भेष बदल कर आता था और आप हर मर्तबा उसे पकड़ लेते थे, मैं वही हूँ, लेकिन आज आपने मुझे नहीं पहचाना। तो बादशाह सलामत ने कहा, चलो भाई, ये तो बात ठीक है कि आज मैंने वाकई आपको नहीं पहचाना, लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा। मैंने आपके सामने इतने बड़े बड़े नजराने पेश किए, आपने उनको क्यों कबूल नहीं किया? जबकि आप लोग तो ऐसे होते हो जो नजराने कबूल करने के गरज से लोगों को तरह तरह के कमालात दिखाते हो। तो फिर आज मैंने आपके सामने इतने बड़े बड़े नजराने पेश किए, आपने उनको क्यों कबूल नहीं किया? वो बहरूपिया कहने लगा, बादशाह सलामत, ये बात आपकी ठीक है कि हम लोगों को जो कमालात दिखाते हैं, लोगों को जो तरह तरह के हम करतब दिखाते हैं, लोगों से नजराने वसूल करने की गरज से हम दिखाते हैं। लेकिन मैंने आज आपसे ये जो नजराना कबूल नहीं किया, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। वजह उसकी यह है,
जिस हस्ती के लिबास को मैंने अपनाया है, जिस हस्ती के किरदार को मैंने अपनाया है, जिस हस्ती के नाम पर मैं आज यहाँ पर बैठा हूँ, उस हस्ती का ये शेवा नहीं है कि वो बादशाहों से नजराने कबूल करे। तो मुझे ये शर्म आई कि मैं जिस हस्ती के नाम पर यहाँ पर बैठा हूँ, जिसके किरदार को मैंने अपनाया है, तो फिर मैं क्यों बादशाहों से नजराने कबूल करूँ। इस वजह से मैंने नजराना कबूल नहीं किया। तो मेरे दोस्तों, इस वाक़ये से इंसान के दिलो दिमाग पर एक गहरा असर पड़ता है। एक बहरूपिया जिसने चंद दिनों के लिए उस हस्ती के लिबास को अपनाया, उस हस्ती के हुलिये को अपनाया, जिस हस्ती के हम नाम लेवा हैं, और फिर चंद दिनों के अंदर उसकी ज़ात पर, उसके जिस्म पर, उसके हुलिये पर यह असर हुआ, उसकी ज़ात पर यह असर हुआ कि उसने बादशाहों से नजराने कबूल करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो हस्ती जिसका हुलिया उसने अपनाया है, वो हस्ती बादशाहों से नजराने नहीं लेता। तो इसने भी बादशाहों से नजराना कबूल करने से इनकार कर दिया। तो संजीदा लोग, साहिब दावत लोग, जो अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की दावत लोगों तक पहुंचाते हैं, अगर वो अपने मिजाज को उस हस्ती के मिजाज के मुताबिक ना बनाएं, तो ये बड़े जुल्म और बड़े सितम की बात होगी। मेरे दोस्तों, इस वाक़ये को मैंने बतौर लतीफ़ा या बतौर तफरीह के मैंने बयान नहीं किया। ये एक तलख़ हकीकत है जिसको मैंने आसान लफ्ज़ों में आज आपके सामने बयान किया है। चाहे हम मुबल्लिग़ हों, मुफस्सिर हों, मुफक्किर हों, जो भी हों, हमें इस बात को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये दीन इस्लाम जो हम तक पहुँचा है, उन अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के तवस्सुल से, उनके सदक़े से हम तक पहुँचा है। ज़रा सोचो, अगर वो हस्तियाँ ना आती तो आज हम कहाँ पर होते। तो मेरे दोस्तों, हमें भी चाहिए कि हम जिस हस्ती के नाम लेवा हैं, उस हस्ती के तरीक़ों को अपनाएं, उसकी सुन्नतों को अपनाएं और उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें। अल्लाह रब्बुल